मॉम डैड, मुझे बात करनी है आप लोगों से। मैंने जो हरकत की थी वो गलत थी। आई एम सॉरी। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ। वरना वो लड़की तुम्हारे हवासों पर इस कदर छाई हुई थी, अच्छे बुरे की तमीज तुम बिल्कुल ही भूल गए थे। एक्चुअली अलीजे ने ही मुझे रियलाइज करवाया कि मैंने गलत किया, हर्ट किया होगा आप लोगों को। वो लड़की मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है, तुम्हें पॉपेट बनाकर अपनी उंगलियों पे नचा रही है। मामा, आप अलीजे के लिए इतना बदगुमान क्यों हैं? उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बल्कि वो तो यहां तक कह रही थी कि अगर आप दोनों नहीं मानेंगे तो हम दोनों अलग हो जाते। याद रखना हमजा, हम तुम्हारी बात तो मान रहे हैं, मगर उस लड़की को इस घर में वही इज्जत, वही मुकाम मिलेगा जो अरीशा का है, तो ये भूल जाना तुम। ना ही वो मेरी मनचाही है, ना ही मैंने उसे दिल से कबूल किया है। परेशान मत हो, मैं उसको समझा दूंगा। डैड, डैडी लिजे बहुत अच्छी लड़की है। मामा नफरत की ऐनक उतार के उसे देखेंगी तो समझ जाएंगी, और देखना मेरी चॉइस पे फख्र भी करेंगी। बहरहाल जो होना था सो हो गया। कल तुम अलीजे से बात करो और निकाह की डेट फिक्स करो, जो भी तुम दोनों को सूट करता है। ठीक, हम शामिल हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप डैड? क्या मतलब है आपका? क्यों, मैंने कोई अनहोनी बात कही है? जब सब कुछ तय है, तुम दोनों ने मिलकर कर लिया है, तो इतनी फॉर्मेलिटीज करने की क्या जरूरत है? नहीं डैड, कुछ भी तो तय नहीं हुआ हम दोनों के दरमियान। देखिए, मैं एलिजे को इस घर की इज्जत बनाकर लेकर आना चाहता हूं, इज्जत से रुखसत करके, आके चोरी छुपे जिस तरह कोई गुनाह किया हो। आपको बकायदा जाके उसका हाथ मांगना होगा। यानी उसी से जाके उसका हाथ मांग लो ना? उसके कोई आगे है ना कोई पीछे है? डैड ऐसा ही है ना, अब जब उसके माँ बाप नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार है, तो उसी से जाके बात करनी होगी ना। डैड देखें, मैंने आपको सॉरी तो कह दिए, लेकिन ये सब कुछ करने पे आपने ही मुझे मजबूर किया था। अगर आप पहले मेरी बात मान लेते तो मुझे ये सब कुछ ना करना पड़ता। ठीक है, अब ज्यादा सफाइयां पेश करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों डेट डिसाइड करो निकाह की, हम शामिल हो जाएंगे। एक बात का ख्याल रहे, निकाह बहुत सादगी से होगा और सिर्फ घर वाले शरीक होंगे।